बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2015 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 का आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और इससे पहले के जितने पेपर हैं 2020 से लेके, और कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर भी उसमें शामिल है, और 2016 विंटर समर, ये सब अवेलेबल हैं कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएं तो फोल्डर मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए इट्स वेरी गुड मटेरियल, आप जाके प्रैक्टिस करें, और किसी भी क्वेश्चन में आपको पास्ट पेपर्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन रेफर दिस मटेरियल। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रिया ऑन 1 अप्रैल 2015। प्रिया की किताबों के अंदर दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। एक तो पोटिल का बैलेंस है $3000 क्रेडिट। $3000 क्रेडिट का मकसद क्या है कि पोटिल एक्चुअली आपका सप्लायर है प्रिया का, और उसको $3000 की पेमेंट करनी है। वेजेस का डेबिट बैलेंस लिख कर दे रहा है। ये डेबिट का बैलेंस का मकसद है कि ये एडवांस वेजेस है जो आपने अपने वर्कर्स को पे की भी है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये एडवांस है और वो लाइबिलिटी है। एडवांस एसेट हो गया आपका, और लाइबिलिटी जो है वो डेफिनेटली फिर क्रेडिट बैलेंस है, आपको पे ऑफ करनी है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल 2015। अप्रैल 5 को कहता है पेड पोटिल हाफ ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल बाय चेक लेस 2% कैश डिस्काउंट। के पोटिल जो है उसको हाफ ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, हाफ का मकसद क्या हुआ कि ये 3000 है, इसका हाफ कर लें तो यू गेट $1500, यानी $1500 जो है इसकी आपने एक्चुअली पेमेंट कर दी पुटिल को, और इस पे उसने आपको, पुटिल ने आपको 2% कैश डिस्काउंट भी दिया। तो 2% इसका निकाल लें, $30 बनेगा। तो इसका मकसद है $30 जो है वो आपका आपको कैश डिस्काउंट मिला। 1500 में से 30 को माइनस कर दें क्योंकि ये आपको डिस्काउंट मिला है। तो एक्चुअली आपने कितनी पेमेंट करी पुटिल को? $1470 की आपने पुटिल को पेमेंट कर दी। एंट्री क्या पास होगी? पुटिल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, और परचेजेस डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंपल है। आगे कहता है बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुटिल $800 की है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और 20% उस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा, बल्क परचेजेस जब हो रही होती है या बल्क आप माल बेच रहे हों या ख़रीद रहे हों, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे रिटेलर होते हैं, होल सेलर होते हैं। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको माल ख़रीदना हो तो फिर रिटेलर के पास जाते हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो तो फिर होल सेलर के पास जाते हैं, और अगर आपको अपने यूज़ के लिए लेना है तो फिर रिटेलर के पास जाके माल लेते हैं। तो होल सेलर जो होता है वो ज़्यादा डिस्काउंट देता है, उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और बल्क परचेजेस पे या बल्क सेल्स के ऊपर दिया जाता है। और इसको याद रखिएगा कि ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये जैसे ये $800 है, इसका आप 20% निकाल लें तो 800 तरफ 20% 160 बनता है। ये 160 माइनस कर दें 800 में से, तो एक्चुअली 640 जो माल आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास अपनी बुक्स में, वो क्या करेंगे? परचेजेस को डेबिट करेंगे $640 से, और पोटिल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे $640 से, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। ये याद रखिएगा। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस पे कर दी तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस $200, परचेज ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल एक्चुअली ये गलत दिया हुआ है। 5 अप्रैल को तो आपने पेमेंट की, एक्चुअली ये 8 अप्रैल है, क्योंकि 8 अप्रैल को आपने माल ख़रीदा था, और ये $200 का माल है। सबसे पहले क्योंकि इस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था, तो ये ट्रेड डिस्काउंट जब पुटिल को वापस करेंगे तो वो ट्रेड डिस्काउंट ये 20% का जो है वो आपसे काट लेगा, क्योंकि आपको भी ये नहीं मिलेगा। तो ये 20% इसका निकाल लें। 200 ज़रा 20%, ये $40 बनता है। इसका मकसद हुआ कि एक्चुअली लिस्ट प्राइस $200 थी, 40 माइनस कर दें तो एक्चुअली ये $160 का माल है जो वापस होगा। और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जहन के अंदर रखिएगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस जो है इसकी, उसके ऊपर 20% कैश इसका अपना ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट का, याद रखिएगा। जब माल वापस कर रहे हो, वो माल जिसके ऊपर, वो परचेजेस जिसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जब उसे वापस करें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड कीजिएगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट।
सोल्ड ए नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू $2000 ऑन क्रेडिट, $2000 ऑन क्रेडिट के ऊपर। नेट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू का मकसद है नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, के प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, आपने उसको बेच दिया तो और क्रेडिट है तो क्रेडिटर या सप्लायर को, अपना जो क्रेडिटर है कस्टमर जो भी क्रेडिटर है आपका, बल्कि डेटर होगा क्योंकि आपने माल बेचा है, तो डेटर जो भी नाम है उसका जिसको बेचा है वो डेबिट हो जाएगा और डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे रिसीवेबल को, और नॉन करंट एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। ये जर्नल एंट्री मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो फिर बहुत सी ज़िंदगी आपकी जो है आसान हो जाती है और आप सुकून के साथ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली आपकी समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। आगे कहता है रिक्वायर्ड वन में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल वेयर द ओनर्स कैपिटल इज़ नॉट अफेक्टेड, राइट नो इफेक्ट। इसमें तीन चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन दी हुई है, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा यूज़ हुआ है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी यूज़ हो रही है, इफेक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन का। इससे पहला ही कहा है पेट पुटिल हाफ ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल बाय चेक लेस 2% कैश डिस्काउंट। तो देखिए हम जब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, चेक काउंटर फॉइल का मकसद है कि हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे पुटिल को, तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें चेक बनेगा, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होगी, जब भी कैश की या बैंक की मूवमेंट्स हो रही हो, या आ रहा हो या जा रहा हो, या आप रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, तो हमेशा कैश बुक यूज़ होती है और कैश बुक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। इफेक्ट में आपको बताकर आ रहा था कि आपको परचेज डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट $30 का मिला है, अभी हम डिस्कस कर आ रहे हैं, और $30 का डिस्काउंट का मकसद है इनकम, और इनकम जो है ऑनर्स कैपिटल के अंदर प्लस हो जाती है। एक्सपेंस जो है वो ऑनर्स कैपिटल को कम करते हैं और इनकम जितनी भी है वो ऑनर्स कैपिटल को बढ़ाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुटिल, पुटिल से क्रेडिट माल ख़रीदा आपने $800 का, और ट्रेड डिस्काउंट जो है इसके ऊपर 20% है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट आप यूज़ नहीं करेंगे। तो जब बॉट गुड्स कर रहे हैं तो परचेज इनवाइस क्या होगा कि आपने कौन सी रिकॉर्डिंग करी कि जो इनवाइस है आपके पास, क्योंकि पुटिल क्या करेगा जब वो आपको माल बेचेगा तो एक इनवाइस बना कर देगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें, जैसे आप किसी से जाके जब माल ख़रीदते हैं, या चले मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर या आप शॉपिंग सेंटर गए, ग्रोसरी ख़रीदी आपने, या कोई चीज़ आप किसी बड़े आउटलेट से ख़रीदते हैं, तो वो आपको एक रसीद देता है बना के ना, ये तो कैश आपकी कैश रिसीट हो गई आपकी। बिल्कुल इसी तरह पे अगर आप क्रेडिट माल ख़रीदते हैं तो जो रिसीट, जो इनवाइस बनती है, जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम इनवाइस कहते हैं, याद रखिएगा। परचेज इनवाइस बेसिक डॉक्यूमेंट से जितनी भी आप माल ख़रीदते हैं उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, जो भी परचेजेस आप ख़रीद रहे हैं, और वो परचेजेस जैसे आप इसलिए ख़रीद रहे हैं कि उस पर प्रॉफिट रखकर आगे बेचेंगे, वो सारी क्रेडिट परचेजेस जो है परचेजेस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। ऑनर्स कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हालांकि 20% ट्रेड डिस्काउंट देख के आपकी समझ में आएगा कि शायद ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो मैं समझा के आ रहा हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट किताबों के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता, आप रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू से, तो इसलिए ऑनर्स कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये पड़ा ही आपने नेट पे रिकॉर्ड करा है। अगर आप ग्रॉस पे रिकॉर्ड करते हैं तो 20% का फिर प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं आप, तो प्रॉफिट नहीं है, रिकॉर्डिंग ही। इनवाइस जो वो भेजेगा, इनवाइस के अंदर से ही वो इसको माइनस करके भेजेगा, तो ये जहन में रखिएगा। पेड वेजेस इन कैश, तो वेजेस जब आप पे कर रहे हैं तो एक वेजेस शीट होती है। वेजेस शीट का मकसद है कि एक शीट होगी जिसके ऊपर नाम लिखे हुए होंगे वर्कर्स के, उनके दिन रखे हुए होंगे कि कितने दिन उन्होंने काम करा, उनका रेट क्या है, अगर ओवर टाइम उन्होंने लगाया तो ओवर टाइम का रेट क्या है। इसे पेरोल शीट भी कहते हैं, तो वेजेस शीट भी कहते हैं और पेरोल शीट भी कहते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये बनेगा और उसके बाद पेमेंट हो जाएगी कैश के थ्रू। जब आपने पे कर दिया तो कैश के थ्रू पे करने का मकसद है बुक ऑफ प्राइम एंट्री आपकी कैश बुक रिकॉर्ड होगी और $450 माइनस हो जाएगा ऑनर्स कैपिटल में से। मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि जितनी इनकम होती हैं वो सब कैपिटल को बढ़ाती हैं और जितने एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं आपके, वो सारे के सारे क्या करते हैं, कैपिटल को कम करते हैं। वेजेस आपका एक्सपेंस है, वो जो बेनिफिट्स आपको मिल गया तो फिर ये ऑनर्स कैपिटल में $450 माइनस होंगे। रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस $200 और परचेज ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को जो माल आपने ख़रीदा था वो आपने वापस कर दिया। अगेन आप जो डिस्काउंट है उससे घबराइएगा नहीं,
क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होगा। $160 के ऊपर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी हम माल वापस करते हैं तो हमेशा कौन सा नोट भेजते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट इसमें क्या होगा? हम तो डेबिट नोट भेजेंगे क्योंकि पुटिल को हमने माल वापस किया है। एक्चुअली पुटिल के पास से क्रेडिट नोट आएगा। तो इस सूरत के अंदर जब पुटिल हमें क्रेडिट नोट देगा तो ये बताएगा पुटिल के उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, प्रिया के अकाउंट को। तो जब भी रिटर्न माल होगा तो याद रखिएगा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट कहाँ से आएगा? पुटिल के पास से आएगा। और वो क्या शो करेगा? पुटिल के क्रेडिट नोट ये शो कर रहा होगा कि पुटिल ने प्रिया के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और प्रिया से ये रकम वो अब नहीं लेगा। तो रिटर्न के अंदर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्रेडिट नोट होता है। और जितनी भी क्रेडिट परचेजेस है जब वो वापस होगी तो एक जर्नल होता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, उसे कहते हैं परचेजेस रिटर्न जर्नल। कौन सा जर्नल होता है? परचेजेस रिटर्न जर्नल। सारी क्रेडिट परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होती है? परचेजेस जर्नल में। और जब ये माल वापस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर। कीप इट इन योर माइंड। नो इफेक्ट हमारा जो कैपिटल है ना ये, क्योंकि ये सारी जो लाइबिलिटी है, कॉस्ट हमने परचेजेस माल वापस किया है तो हमारी कॉस्ट कम हो गई और लाइबिलिटी कम हो गई। यहाँ ना कोई एक्सपेंस है, ना कोई इनकम है, ना कोई लॉस है और ना कोई गेन है, प्रॉफिट है। तो ये हो गया। सोल्ड अ नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू $2,000 ऑन क्रेडिट। तो इसके अंदर अगेन जब हम माल बेचेंगे तो एक इनवाइस बना कर देंगे जिसने ये माल ख़रीदा है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स अगेन इनवाइस बनेगी, हम बना कर देंगे कि भाई ये आपको हमने बेचा है और ये रकम आप हमें दे दें जो हमारा बनता है $2,000। और ये क्योंकि बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो है नॉर्मली क्या होता है कि इस किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन करंट एसेट्स की फ़रोख्त हो गई। देखें जब हम क्रेडिट माल बेचते हैं तो वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स जर्नल होती है। जब हम ख़रीदा हुआ माल वापस करते हैं, बल्कि बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आता है तो वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जब हम माल ख़रीदते हैं तो परचेजेस जर्नल, जब ख़रीदा हुआ माल वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न जर्नल हो गया। बुक ऑफ प्राइम कैश बुक, कैश और बैंक के मूवमेंट के लिए कैश बुक हो गई। तो ये 5 जो मैंने अभी आपको बताया नॉर्मली ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं जैसे नॉन करंट एसेट्स बेचा तो फिर हम जनरल जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल जर्नल जो है ये भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ही आती है कि ऐसी तमाम चीज़ें जो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं कस्टमर और सप्लायर से हटकर जो कुछ हो रहा है नॉर्मल हमारी जो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम जो सप्लायर और कस्टमर है उससे हट के कोई चीज़ बेच रहे हैं, ऐसे नॉन करंट एसेट्स बेचने का कारोबार नहीं है हमारा। ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन है हमारी जो हम बेच रहे हैं। तो और बुक वैल्यू पे बेचा है तो नो इफेक्ट, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। और जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री होगी वो कौन सी होगी? जनरल जर्नल होगी। तो ये आपने देखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होगी और पुटिल और प्रिया के दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बी के अंदर कहता है प्रीपेयर द अकाउंट ऑफ पुटिल for the month of April 2015, balance the account and bring down the balance on 1st May 2015। कि पुटिल का अकाउंट बना लें तो पुटिल का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। पुटिल का क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है 3000 का, एक पेमेंट हमने करी है, इसके अलावा कुछ माल हमने ख़रीदा था और ख़रीदा हुआ कुछ माल वापस किया है। तो 4 ट्रांजेक्शन है, एक 3000 का ओपनिंग बैलेंस है, नंबर 2 ये हो गया जो हमने पेमेंट करी, नंबर 3 हमने माल ख़रीदा और नंबर 4 ख़रीदा हुआ माल हमने वापस करा। तो ये तो क्रेडिट बैलेंस साइड पर आ जाएगा। पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए पुटिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे $1500 से। मैं एंट्रीज भी आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। बैंक को डेबिट कर देंगे और परचेजेस डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। बोर्ड गुड्स मैंने आपको बताया परचेजेस को डेबिट कर दें और पुटिल अकाउंट को क्रेडिट कर दें पुटिल के अकाउंट को। और 20% ट्रेड डिस्काउंट करके $640 मैंने आपको बताया था और 200 का मैंने माइनस करके $160 आपको बताया है। तो ये तमाम डेबिट क्रेडिट जब आप करेंगे तो आपका लेजर बन जाएगा। आपका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था $3000 का, परचेजेस डेबिट कर दिया, पुटिल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये जो वो 800 वाला जिसमें से आपने 20% रेट डिस्काउंट माइनस किया तो एंट्री मैंने क्या बताई थी, परचेजेस को डेबिट कर दें और पुटिल के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। हम क्योंकि पुटिल के अकाउंट को बना रहे हैं और ये हमारी डेबिट साइड है लेजर की, ये क्रेडिट साइड है, तो पुटिल के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और रेफरेंस के लिए हमने हवाला किया परचेजेस का। उसके अलावा ये पुटिल को हमने पेमेंट करी थी तो मैंने आपको बताया था $30 आपको डिस्काउंट रिसीव फ़ायदा हुआ आपको, और बैंक की पेमेंट करी $1470 से। तो पुटिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे $1500 से और रेफरेंस के लिए 2 अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहे हैं
तो क्रेडिट का हवाला देते हैं डेबिट के लिए। तो बैंक का रेफरेंस हो गया, बैंक को क्रेडिट किया था $1470 से, और डिस्काउंट रिसीव को आपने क्रेडिट किया था $30 से। तो इन दोनों को मिलाएं तो वही $1500 बन जाएगा। परचेजेज रिटर्न जो आपने करी 200 की लिस्ट प्राइस थी, इस पर 20% आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, तो कुटिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे 160 से। देखें ये आपका 160 नज़र आ रहा है आपका, और जब डेबिट और क्रेडिट आपने कर दिया तो क्रेडिट का टोटल है $3640। यहाँ तक का टोटल करें तो वो कम आएगा, $1980 से आपकी डेबिट साइड कम है। वो आपने बैलेंस सीडी कर बराबर कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, और ये बैलेंस सीडी जो है मई 1 को क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है $1980 का। तो सिंपल लेजर आपको बनाना था इसके अंदर, और आपको इंट्रीज ट्रेड डिस्काउंट का अगर कंसेप्ट क्लियर है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता और लेजर में डेबिट क्रेडिट, तो बहुत इत्मीनान से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखें क्या कहता है। Prepare the wages account for the month of April 2015, including the transfer to the income statement, balance the account and bring down the balance on 1st May 2015। कि आपको वेजेस अकाउंट बनाना है 2015 का, और इसमें ट्रांसफ़र भी करें आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और अगर बैलेंस कुछ होता है तो उसको ब्रिंग डाउन कर दें मई 1 को। तो वेजेस का मामला क्या है देखते हैं उठा के। वेजेस का देखें $1750 का आपका डेबिट बैलेंस था, तो सबसे पहले तो वेजेस को डेबिट कर दें। $1750 से आपने इसको डेबिट कर दिया, और फिर कैश के थ्रू पेमेंट भी की थी, तो आपने एंट्री क्या पास करी, वेजेस को डेबिट कर दिया, और वेजेस को डेबिट करने के बाद में आपने कैश को क्रेडिट किया। तो कैश का रेफरेंस दे के आपने वेजेस को जो है वो आपने क्रेडिट कर दिया उठा के। और बाकी इसके अंदर देखें कि इसके अंदर वेजेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको उसने और दी है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि वेजेस आपको क्या बताता है वो, कि उसने आपको वेजेस की पेमेंट कर दी थी, और $450 की पेमेंट हो गई वेजेस की। और उसके बाद यहाँ आते हैं प्रीपेड हर इनकम स्टेटमेंट। जो सी पार्ट है उससे पहले इन्फॉर्मेशन हम मिस कर रहे थे, ये पढ़ लें। प्रीपेड हर इनकम स्टेटमेंट ऑन 30 अप्रैल 2015 कि प्रिया प्रीपेड करती है अपना इनकम स्टेटमेंट 30 अप्रैल 2015 को। शी कैलकुलेटेड दैट वेजेस $150 वर प्रीपेड एट दैट डेट के $150 की जो वेजेस थी वो प्रीपेड थी। हमने जब सवाल शुरू किया था तो शुरू करते हुए जो वेजेस एडवांस था, मैं आपको समझा रहा था कि ये $1750 जो है ये एक्चुअली प्रीपेड है या एडवांस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो है वो एडवांस को शो करता है। अब वो बता रही है आपको प्रिया कि अब एक्चुअली जो डेबिट बैलेंस है या प्रीपेड जो है वो कितना है, $150 का प्रीपेड है। तो प्रीपेड का मकसद है कि डेबिट बैलेंस सीडी के अंदर कितना लिखेंगे आप, $150। याद है आपको बैलेंस बीडी में 1750 लिखा था क्योंकि ये डेबिट बैलेंस। अब वो कह रही है कि इस मंथ के एंड के अंदर जो बैलेंस है प्रीपेड वो 150 है, तो ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन इसे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे क्योंकि एक्चुअली हमारी क्रेडिट साइड कम है। तो $150 का हमने बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पर लिखा। जो डिफरेंस है इन दोनों का $2200 में से 150 को माइनस किया तो $2050 जो बैलेंसिंग फिगर है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी, और एंट्री क्या होगी उसकी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट। इसीलिए देखें वेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है और रेफरेंस पे इनकम स्टेटमेंट का आपने हवाला दिया, और यही $150 का बैलेंस बीडी देखें डेबिट साइड के ऊपर आकर बन जाएगा 150 का। तो जो क्रेडिट साइड के ऊपर आप बैलेंस सीडी लिखते हैं वो एक्चुअली डेबिट बैलेंस होता है, और अगले महीने के अगला जो मंथ है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बनेगा, या अगला नेक्स्ट ईयर है तो उसका जो सीडी जो है अगर क्रेडिट साइड पर है तो एक्चुअली वो फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर या नेक्स्ट ईयर के अंदर डेबिट साइड के ऊपर आके रिकॉर्ड होता है। जैसे आपने देखा मंथ एंड के ऊपर 150 का हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था क्योंकि एक्चुअली क्रेडिट साइड कम थी, और जब हम नेक्स्ट मंथ के अंदर आए मई के अंदर तो ये बैलेंस बीडी हमने, क्योंकि ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस था, हमने डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया। तो ये
बेसिकली ये सी आपका पार्ट ख़त्म हो गया, यहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट उसने आपको पूछे, जो अगेन इस दफ़ा भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, जो पेपर आप दे रहे हैं 2020 अक्टूबर के अंदर जो आपका पेपर हो रहा है, इसमें ये सवाल कहीं ना कहीं ये पास्ट पेपर्स का कुछ आ सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट ट्रेड डिस्काउंट है जो एग्जामिनर पूछता है फ्रीक्वेंटली आपसे, लेजर प्रिपरेशन पूछता है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करना या इनकम को ट्रांसफ़र करना, ये कंसेप्ट भी वो आपके चेक कर रहा होता है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, अच्छा सवाल है और बड़ा सिंपल सा है, अगर आपकी समझ में आता है तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड इंशाल्लाह होप कि आप जो है यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम।